पिछली बार हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ लिए थे, कुछ उसमें बचे थे। तो सर्वनाम है कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के हैं, जिसमें से हमने पहला सर्वनाम पढ़ लिया था, व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसके आगे के सर्वनाम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें पहला पढ़ लिया था, अब उसका अगला यानी निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें स्वतः आएगा, खुद आएगा, अपने आप आएगा, इस प्रकार के अगर शब्द कहीं पे मिल जाए तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह गाड़ी स्वतः चालू हो जाएगी, यह गाड़ी स्वतः चालू है, तो इसमें स्वतः क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं वक्ता क्या है? स्वयं के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ऐसे कोई अपने आप इस प्रकार के सर्वनाम क्या है? हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक वे सर्वनाम होते हैं जिनमें क्या है? कोई वक्ता क्या है प्रश्न पूछने के लिए उसका प्रयोग करे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, इन शब्दों का अगर किसी बात में प्रयोग होता है, अगर सर्वनाम पूछे आपसे तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम क्यों हंस रही हो, तो निम्न में से क्यों का क्या है? ये तुम्हारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? एक वाक्य का दूसरे वाक्य में क्या है? संबंध होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे परिभाषा: जब किसी वाक्य में एक वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य से बताया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, आ, इस पर एक वाक्य का संबंध क्या है? दूसरे वाक्य में बताया, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वो भरेगा, यानी इस सेंटेंस का ये जो वाक्य है, इस वाक्य का संबंध किसी दूसरे पे बता रहा था इस पे, तो इन्हें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपको निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम ये आयोग समझ में आ गए हों। अगर आ गए हैं तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ अगर चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। हट रहे हैं यहाँ से थोड़ा। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता के लिए किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही सर्वनाम आते हैं, एक तो यह आएगा, दूसरा वह आएगा। यह हमेशा निकट के लिए आता है और वह दूर के लिए आता है। जैसे उदाहरण के लिए यह मेरी कार है, तो यह मेरी कार है इशारा करके कह रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा हट रहे हैं इधर से। अब हम लोग बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसमें 3 सर्वनाम आते हैं। पहला कुछ, कोई या किसी। कुछ में हमेशा निर्जीव चीज ही होगी और जो निश्चय नहीं होगा कि कुछ खाने को दे दो, कहने का मतलब है कुछ खाने को दे दो, तो कुछ खाने का मतलब कोई चीज निश्चय नहीं है। कोई और किसी ये हमेशा सजीव आते हैं कि दरवाजे पर कोई आया होगा तो कोई सजीव ही आया होगा, या किसी ने आपको मारा है तो किसी सजीव ने ही मारा होगा। तो कोई और किसी हमेशा सजीव रहते हैं और कुछ क्या है? निर्जीव में रहता है। उदाहरण जैसे कुछ खाने को दो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया हुआ है यानी सजीव होगा कोई, ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने बुलाया है यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम
आई होप आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।